साथियों, जाति प्रमाण पत्र जो कि किसी स्टूडेंट, किसी व्यक्ति विशेष की जाति का परिचायक होता है। अब यहां पर जाति का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी व्यक्ति या किसी समुदाय को नीचा दिखाने का प्रयास करें, बल्कि इसलिए ये एक सूचक होता है कि भाई साहब ये एक गरीब वर्ग है और इसे आर्थिक रूप से ऊपर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन इनको दिए जाते हैं और उन रिजर्वेशन के माध्यम से ये आर्थिक रूप से सक्षम होने का प्रयास करते हैं अपनी प्रतिभा के अनुसार। ये बात आप सभी लोग जानते हैं, चाहे एसटी वर्ग हो, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ऑल कैटेगरीज के हम लोग यहां पर बात करेंगे। इन्हीं कैटेगरीज के आधार पर इस प्रकार का एक जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। फिर चाहे आप स्कूल में एडमिशन लो, कॉलेज में एडमिशन लो, स्कॉलरशिप की अगर बात भी आती है तो वहां पर भी अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार से स्कॉलरशिप दी जाती है। ये सभी बातें हम लोग अच्छे से जानते हैं। इन्हीं जातियों को लेकर के आप लोगों ने यह भी देखा था कि गवर्नमेंट भी, खास करके भाई गवर्नमेंट भी क्या करती है कि किस प्रकार से इन्हें रिजर्वेशन देना है, इस बारे में भी डिस्कस करती है। अभी हाल ही में हम लोगों ने यह भी देखा था कि भाई सब 13% जो आप लोगों का ओबीसी वर्ग है, इसको रिजर्वेशन देने के लिए कमलनाथ जी की गवर्नमेंट ने एक मुद्दा उठाया था कि हम आपको ये 13% से रिजर्वेशन बढ़ाकर 27% करके देने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में इसी रिजर्वेशन को आगे बढ़ाते हुए मोहन यादव सरकार ने यह भी कहा कि अगर वास्तविकता में जो पुरानी सरकार ने एक मुद्दा उठाया और ओबीसी वर्ग अगर इसका हकदार होता है तो इस मुद्दे को हम लोग आगे तक लेकर चले जाएंगे। इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं पहुंचा दी, सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि सबसे पहले किस याचिका पर हम लोग सबसे पहले सुनवाई करें। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहां पर एक बात और भी नजर आपको आती है कि यूपीएससी जैसी एग्जाम ने भी, यानी यूपीएससी ने भी इस बात को क्लियर कर दिया कि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को हम लोग आयु में छूट देंगे, 5 वर्ष की छूट देंगे। एससी, एसटी, ओबीसी, ये तमाम प्रकार की जो कैटेगरीज होती है, अगर इन्हें हम लोगों ने छूट दे रखी है तो इन्हें भी हम लोग छूट देंगे। तो ये छूट देना, रिजर्वेशन देना भाई किस आधार पर? जाति के आधार पर ही तो क्लियर हो पा रहा है ना। और जाति कैसे कैटेगराइज करोगे? जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से। जाति प्रमाण पत्र सर कहां पर बनता है? तो जाति प्रमाण पत्र के लिए आप कहां पर जाते हैं? तो या तो आप तहसील में जाते हो या फिर जिला स्तर पर जाते हैं या फिर स्कूल खुद तहसील में जाकर के तमाम प्रकार के छात्रों के जाति प्रमाण पत्र बना करके उन्हें देने का प्रयास करते हैं। जब इतनी सारी बातें जाति के आधार पर ऑलरेडी चल रही है और अचानक अगर सुप्रीम कोर्ट यह बात कह देता है कि जाति प्रमाण पत्र से जाति ही हटा दो, तो फिर यह एक सोचने का विषय बन जाता है। और सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि इसमें केंद्र सरकार एक बार विचार करने का प्रयास कर सकती है कि क्या इस पर अमल हो सकता है। आखिरी निर्णय जो भी होगा वो केंद्र गवर्नमेंट का होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस प्रकार से बयानबाजी करना और केंद्र सरकार के पक्ष में ऐसी बात करना तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय वाला, सस्पेंस वाला विषय लगता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है भाई साहब, ये हो क्या रहा है? क्या सरकार खुद चाहती है कि जाति कंप्लीटली हटाई दो ताकि तमाम प्रकार की जो अलग अलग कैटेगरीज होती है इनमें रिजर्वेशन की बातें खत्म हो जाएगी और उसके बाद में जितने भी आबादी होगी, जितने भी युवा होंगे, इन सभी को एक साथ खड़े होकर देखने का एक मौका मिल जाएगा। इलेक्शन के समय सब में समानता के आधार पर डायरेक्टली वोटिंग इनको मिल जाएगी। अलग अलग थॉट्स हमारे माइंड में आती है और आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर जाति प्रमाण पत्र से जाति वर्ड ही हट गया तो भाई साहब एक बात तो ये भी हो जाएगी ना कि इससे होगा क्या? इससे ये होगा, इससे ये मैटर होगा कि खास करके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको जो मिलने वाले लाभ थे, उनके जो अधिकार थे, वो तो डायरेक्टली यहां पर प्रभावित हो रहे हैं ना। फिर चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, जितने भी कैटेगरीज होती है इनको ऑलरेडी जाति के आधार पर जो रिजर्वेशन दिए गए हैं तो वो तो सीधे प्रभावित होंगे। यानी कुल मिलाकर के इस प्रकार के स्टेटमेंट से एक बात तो समझ में आ रही है कि सरकार भाई ये चाहती है कि ये रिजर्वेशन वाला मैटर खत्म ही हो जाए ताकि सभी को एक एंगल से देखा जाए। अगर वैकेंसी निकली है तो हाई रैंक के आधार पर बस भर्ती कर दो, काम खत्म। फिर वहां चलेगा क्या? जिसके पास पैसे हैं वो पैसे भर करके अपना एक पद सुनिश्चित कर लेंगे, बाकी जनता जय भाड़ में। जो ऑलरेडी बेचारे गरीब थे और उनकी गरीबी को देखते हुए उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया जिसके आधार पर वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वापस वो गरीब की गरीबी रह जाएंगे। एक समय जो जमाना था जब ये मजदूर बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य कर रहे थे, फिर से वो जमाना लाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। बाकी आप इस प्रकार के स्टेटमेंट पर क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करिएगा। और जो भी अपडेट न्यूज इससे रिलेटेड आएगी वो सबसे पहले आप लोगों को दीप्ति सिंह एकेडमी के समझ के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, तो वेट करिएगा उस नए अपडेट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।